ये विकास के लिए लोग मतदान करेंगे, अच्छी बेहतरी के लिए लोग मतदान करेंगे। आने वाले समय में 29 महानगर पालिका मुंबई सह पूरे के पूरे महायुति की सत्ता आएगी। अनुभव का आधार पर कह रहा हूँ। गठबंधन कभी टूटता है, कभी बिखरता है, लेकिन बंधन नहीं टूटता। तो बंधन जो है इस विकास का बंधन कि महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए किसी भी जगह अगर खून देना पड़े तो पहली पंक्ति में हम हमारे जैसे उत्तर भारतीय समाज में। एक टाटा का कैंसर अस्पताल चल रहा है, महापालिका की तरफ से हमारे कम से कम 4 ऐसे कैंसर अस्पताल होना चाहिए। महाराष्ट्र को भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर अलग करने की कोशिश मत करो, और न यहाँ हुआ है न होगा। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। मैं हूं सूर्य प्रकाश मिश्र। जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र में मुंबई महापालिका सहित राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव चरम पर हैं। इस समय प्रचार शुरू हो चुका है और सबसे ज़्यादा यदि चर्चा है तो देश की आर्थिक राजधानी और एशिया की सबसे धनी महापालिका मुंबई की। मुंबई का महापौर कौन, ये चर्चा बहुत तेजी से छिड़ गई है। सारे राजनीतिक दल अपनी बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। बीजेपी जहां देश की सबसे बड़ी महापालिका पर पहली बार कब्जा करने के लिए लालायित है, वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे जो हैं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि बीएमसी पर लगातार उनकी 25 सालों से सत्ता रही है। अब इस समय हमारे इस नवभारत लाइव के चैनल पर उत्तर भारतीयों की मुखर आवाज कहे जाने वाले पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह जी हैं। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसा नए साल की शुभकामना आपके नवभारत डिजिटल को। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, चुनाव शुरू हो चुका है। आपने बहुत चुनावों का सामना किया है, ये पहला ऐसा चुनाव है मैं समझता हूं मुंबई महापालिका का जहां बीजेपी ने साम दाम दंड भेद, बाकी हिंदू मुस्लिम मराठी सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। आपको क्या लगता है कि ये चुनावी बैतरणी किस तरह से पार होगी? एक तो इसको चुनावी बैतरणी कहें या जो साम दाम दंड भेद भाव की आपने बात करी है, मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, 15 तारीख को मतदान होगी, 16 को नतीजे आएंगे। आपने थोड़ा समय पहले देखा कि नगर पालिका नगर परिषद महाराष्ट्र में चुनाव हुए, क्या परिस्थिति हुई। लोगों को एक भरोसा है, चुनाव हो रहा है विश्वास और विकास के ऊपर। विश्वास किस पार्टी पर करें कि जो विकास कर सके। आज मुंबई हो या मुंबई से 29 महानगर पालिका का चुनाव हो, 2014 में जब माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बने थे तो लोकतंत्र 3 भागों में बटा है। पहला आश्वासन, दूसरी योजना, तीसरी वचन पूर्ति। आश्वासन चुनाव के समय दिया जाता है और हमारी एक मैनिफेस्टो होती है, हमारा एक वचननामा होता है, हमारा एक घोषणा पत्र होता है, उसके जरिए हम लोगों के बीच में जाते हैं। आप हमको मतदान करोगे, मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं ये करूंगा। तो लोगों का भरोसा उसके ऊपर रहता है जो वचननामा जिसको कहते हैं, जिसको घोषणा पत्र कहते हैं, जिसको मैनिफेस्टो कहते हैं, उसके ऊपर होता है। अब नतीजे सामने हैं। कई सालों का विकास जो मुंबई में देखा कि जब भी हल्की सी बरसात हुई तो मुंबई डूब जाती थी। मुंबई मतलब का ऐसा तहस नहस हो जाता था कि 2-4 दिन 6 दिन जब तक पानी निकल नहीं जाता था तब तक मुंबई में लगता है कि जीवन इतना दुर्लभ हो जाता जीना ये सब। और मुंबई जैसे देश की आर्थिक राजधानी में म्युनिसिपल स्कूल की हालत, मुंबई जैसे देश की राजधानी में हॉस्पिटल्स जो कॉर्पोरेशन द्वारा चलाए जाते हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, चाहे केईएम हो, चाहे साइन हो, चाहे हमारे कूपर हो, ये सारे हॉस्पिटलों की हालत ऐसी थी कि एक तरफ तो पेशेंट रहते हैं, दूसरी तरफ गद्दे में चूहे दौड़ते हैं। क्या ये जो दशा मुंबई की सुधारने की बात है, आज मैं आपके माध्यम से कह सकता हूं, और मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं इसलिए नहीं, अनुभव के आधार पर। अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव गलत नहीं होता। जिस तरह से महाराष्ट्र में नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव के नतीजे आए हैं और महायुति को भरपूर समर्थन मिला है, और वो अनुभव के ऊपर मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में 29 महानगर पालिका मुंबई सह
पूरे के पूरे महायुति की सत्ता आएगी, अनुभव का आधार पर कह रहा हूं। सिंह साहब, राज्य में महायुति की सरकार है, विकास कार्यों की अपनी एक रूपरेखा है, प्रक्रिया है, चल रहा है, लेकिन महापालिका के जो चुनाव हैं महायुति के रूप में, बिल्कुल मुंबई को छोड़ दिया जाए तो अन्य महापालिकाओं में, ठाणे को, तो अन्य महापालिकाओं में गठबंधन नाम की कोई चीज ही नहीं है, समन्वय नाम की कोई चीज नहीं है। शिवसेना और बीजेपी जो है आपस में ही लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने अपने दावे कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना? नहीं, ये देखो, ये बंधन नहीं, गठबंधन है। गठबंधन कभी टूटता है, कभी बिखरता है, लेकिन बंधन नहीं टूटता। तो बंधन जो है इस विकास का बंधन है, और उस विकास के बंधन में जुड़ा हुआ सामने चेहरा जो है वो है देवेंद्र फडणवीस साहब का। उनको देवा भाव करके लोग प्यार से देवा भाव करके बुलाते हैं। तो ये बंधन जो है विकास का है, गठबंधन राजनीतिक पार्टियों का है। कहीं कुछ जगहों पे हर पार्टी को लगता है कि हमने इतना साल काम किया, लड़े, इसी ढंग से कुछ न कुछ इधर उधर हुआ, लेकिन मिला जुला के महायुति को ही लोग चुनेंगे, क्योंकि उनको भरोसा है मतदाताओं को कि जो कुछ होना है ये देवेंद्र फडणवीस साहब के नेतृत्व होना है। और आज मैं बताने में आपको, मुझे मतलब खुशी महसूस हो रही है, प्राउड भी है उसका, कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को और महाराष्ट्र की जनता को बताया है, विकास किसी धन के कमी से नहीं रुकेगा। जितना पैसा लगे वो पैसा केंद्र सरकार को दे रही है। लोगों को लगता है कि राष्ट्र में नरेंद्र जी हैं तो महाराष्ट्र में देवेंद्र जी हैं। ये जो उनका आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा, उनकी दिशा, महापालिका में हो चाहे मतलब अभी जिला परिषद आने वाला हो, पूरी तरह से ये जो लोग कुछ यहाँ वहां की बात करते हैं, सफाया ये मतदाता करेंगे, यहाँ वोटर करेंगे। नहीं, मुंबई में तो अब तक यही स्थिति थी कि मुंबई में बड़ा भाई एक शिवसेना होती थी, उद्धव ठाकरे, या और 25 सालों से उनकी सत्ता थी, और एक नया मुद्दा मुंबई में आया कि मुंबई का महापौर कौन होगा। पिछले दिनों आपका एक बयान बहुत चर्चा में रहा कि मराठी अमराठी क्यों नहीं मुंबई का महापौर, उस चीज को लेकर बहुत गरमाई गई। उसको विषयांतर किया गया, कोई मतलब नहीं था, कोई संबंध नहीं था। मीरा रोड के कार्यक्रम ऐसी बात हो रही थी, लोगों ने कहा भैया हमारा उत्तर भारतीय महापौर कौन बनेगा? हम कहा इतना नगर सेवक चुन लाओ, इतना नगर सेवक चुन लाओ, और बात कहाँ की थी? मीरा भाईंदर की। मीरा भाईंदर की बात कर रहे हैं, मीरा भाईंदर की बात थी। लोगों ने कहा कि मीरा भाईंदर में हमारा उत्तर भारतीय कभी महापौर बनेगा, तो हम कहा इतना नगर सेवक चुन लाओ, इतना बनेगा। तो ये तो एक ऐसी बात होती है कि बेटा हमारा ये कलेक्टर कब बनेगा? कलेक्टर भाई IAS पास करो तो कलेक्टर बनेगा। तो ये एक ऐसी बात की बतंगड़ हुई, उसको विषयांतर किया गया, कोई लेना देना नहीं। महापौर पूरे 29 महानगर पालिका में महायुति होगा, और हमारे नेता, लोकप्रिय नेता, आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने, एकनाथ शिंदे साहब जो शिवसेना के लीडर है, अजीत पवार जो राष्ट्रवादी के लीडर है, रामदास आठवले जो RPI के लीडर, चारों की हमारी महायुति है। सब लोगों ने, इवन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अरविंद चौहान जी ने, मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम ने, आशीष शेलार ने, मुंबई का महापौर महायुति का होगा, हिंदू होगा और मराठी होगा, बोल चुके हैं। इसमें कहाँ चर्चा आती है? और फिर ये जो प्रक्रिया है, ये कोई कृपा शंकर ने किसी ने ऐसे बोल दिया, ऐसी नहीं होती प्रक्रिया। लोग चुन के आते हैं, नेता चुनते हैं, पार्टी तय करती है। पार्टी के अलग अलग 4 हमारे महायुति के घटक हैं, वो 4 लोग बैठ के तय करेंगे महापौर। लेकिन इतना कह सकता हूं, सत्ता तो महायुति का आने वाली है। नहीं, बिल्कुल सत्ता आप आशा करते हैं, आप दावा करते हैं कि सत्ता महायुति की आए, लेकिन इसके पहले इस पर इस तरह की चर्चा नहीं हुई कि मुंबई का महापौर अमराठी होगा। मराठी क्या मुंबई का महापौर अमराठी नहीं हुआ? नहीं, मराठी अमराठी के विषय क्यों लाना है जी? क्यों लाना है? हम सब लोग रहते हैं यहाँ पे, हम लोग महाराष्ट्रियन हैं, और मराठी के साथ जो अपनापन है, जो प्रेम है, मराठी सिर्फ भाषा नहीं है, यहाँ मराठी एक संस्कृति है, और वो संस्कृति देश में कहीं नहीं है। आज भी हिंदी, मराठी, संस्कृत एक टाइपराइटर टाइप होती है, देवनागरी एक है। कहाँ अंतर लगता है भाई? प्रभु रामचंद्र जब अपने उस समय, अपने वनवास के समय कितना साल बिताए यहाँ नासिक में, क्या देखा क्या कि महाराष्ट्र के मराठी एक? तो ये संतों, ये महाराष्ट्र संतों की परंपरा है। यहाँ पर संत तुकाराम, संत एकनाथ, आज हमें चलते हैं, निकालते हैं, जब यात्रा दिंडी चलती है वहां से, आलंदी से, तो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला,
ये यहाँ का जी, अरे ये महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर भूमि है। ये महाराज ये संविधान के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भूमि है। जब यहाँ सामाजिक न्याय का कोई डिपार्टमेंट नहीं होता था, तब सामाजिक न्याय को अगुवाई करने वाले छत्रपति साहू महाराज जी महाराज। और औरत शिक्षित हो, महिला शिक्षित हो, शिक्षा को कैसे बढ़ा दिया जाए, ये महाराज में पैदा हुए महात्मा फुले सावित्रीबाई फुले। तो महाराज तो ऐसी भूमि है, इसको तुम किससे अलग करना चाहते हो भाई? किसकी बात कर रहे हो? जी जी जी। आज आप मुझसे पूछिए, हमारे जैसे बहुत सारे लाखों उत्तर भारतीय यहाँ पे आए हैं, लाखों गुजराती यहाँ पे रहते हैं, लाखों हमारे ये दक्षिण भारत से लोग यहाँ रहते हैं, हम महाराष्ट्र में रहते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि भगवान न करे कभी स्थिति ऐसी उत्पन्न हो कि महाराज की अस्मिता के लिए किसी भी जगह अगर खून देना पड़े तो पहली पंक्ति में हम हमारे जैसे उत्तर भारतीय समाज रहे। ये मराठी है, ये मराठी ने हमको रोजी रोटी दिया है, मराठी ने हमको संस्कार दिया है, कैसे बोल सकते हैं? और उत्तर प्रदेश की वो परंपरा, प्रभु राम की परंपरा, भगवान कृष्ण की परंपरा, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये एक संस्कृति है मुंबई जी। इसलिए ये तो क्या है कि कहावत है कि मतलब समझ गए हैं। नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव के बाद इतने राजनीतिक अस्वस्थ हो गए हैं, इतनी राजनीतिक अस्वस्थता आ गई है, कहाँ भी कुछ भी बोल रहे हैं, बोले। लेकिन मैं आपके माध्यम से भी कहना, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, इस महाराज को भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर अलग करने की कोशिश मत करो। और न यहाँ हुआ है न होगा। महाराज की संस्कृति, मराठी एक संस्कृति है, मराठी एक भाषा है, और इस संस्कृति को हम सब लोग शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते कितना लगाव है, कितना अपनापन है। लेकिन कुछ दल इस तरह कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम तो किया ही जा रहा है, और उसमें मुख्य भूमिका बीजेपी शिवसेना की है। बीजेपी ने कहा ना विकास। आज अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ, एक फेक नैरेटिव लोकसभा के चुनाव में चलाया, थोड़े लोग सफल हुए उसमें, बाद में क्या हुआ? विधानसभा के चुनाव में क्या हुआ? यही बीजेपी सबसे ज्यादा है, 132 सीट लेकर के आई। उसके साथ शिंदे साहब आए, अजीत दादा आए, और भी कुछ समविचारी लोग आए, आज सरकार चल रहे हैं। इसके बाद नगर पालिका नगर परिषद चुनाव हुआ। अजीत दादा तो बीजेपी का प्रखर विरोध कर रहे हैं, दो महानगर पालिकाओं में कुछ होगा, किसी संदर्भ कुछ कहा होगा, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन गठबंधन का धर्म है वो सबको पालन करना। मुंबई में आपकी लड़ाई किसके साथ है? मतलब हमारी लड़ाई यीशु के साथ। हमारी लड़ाई मीठी नदी के उस नदी से है कि जहां आज भी कचरा के साथ पूरा घर में पानी आता है। हमारी लड़ाई उन सड़कों से जो टूटी फूटी सड़कें हैं। हमारी लड़ाई इस विकास को लेकर के है। जर्जर इमारतें जो हमारी कॉर्पोरेशन स्कूल की हैं, वहाँ हमारी लड़ाई है। जहाँ हॉस्टल जर्जर है, वहाँ हमारी लड़ाई है। आज एक टाटा का कैंसर हॉस्टल चल रहा है, महापालिका की तरफ से हमारे कम से कम 4 कैसे कैंसर हॉस्टल होना चाहिए, एम्स जैसे हॉस्टल और भी होने चाहिए। ये हमारी लड़ाई है। लड़ाई किसी व्यक्ति से, किसी पार्टी से नहीं है, ये लड़ाई विकास की लड़ाई है। और विकास में जिस ढंग से आज हम बांद्रा सीलिंग से मरीन ड्राइव 12 मिनट पहुंच जा रहे हैं। मेट्रो 3 से अभी हम बीकेसी बैठे कुलाबा चले जा रहे हैं 17 मिनट में। और जिस ढंग से विकास हो रहा है, अभी बांद्रा से सीलिंग, अपना कोस्टल रोड, वर्सोवा से मलाड से मीरा रोड, मीरा से विरार। और आप देखिए अभी दूसरा ये भांडू से भिवंडी टनल रोड बनने जा रहा है। ये विकास के लिए लोग मतदान करेंगे, अच्छी बेहतरी के लिए लोग मतदान करेंगे, अच्छे एजुकेशन के लिए मतदान करेंगे, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मतदान करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विकास हमारा मुद्दा। विकास बातें क्यों नहीं करते भाई? आप बताओ ना क्या किया? आपके मुंबई के अध्यक्ष ने उनका 3 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है यूबीटी पर। हाँ, उद्धव ठाकरे भाई सत्ता वही थे ना, बताएं ना, हिसाब देना। ये हिसाब जनता क्यों नहीं देते? नहीं, उस सत्ता में तो बीजेपी भी शामिल रही। अभी जनता हिसाब मांगेगी नहीं, हिसाब करेगी। बीएमसी की सत्ता में मैं कह रहा हूं कि जनता हिसाब अब मांगने नहीं जाएगी उद्धव जी से, जनता हिसाब करेगी। और आप देखिएगा 16 तारीख जब गिनती होगी तो हिसाब चुका देगी। उद्धव और राज के एक साथ आने से इसका कितना असर? परिवार है, परिवार इकट्ठे रहे, उसमें हमने कुछ जाना नहीं है।
ये परिवार की लड़ाई छोड़ो, ये परिवार का कहीं जरूरत है, मतलब लड़ाई विकास का मुद्दा है। देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं कि मेरे नाते ही वो एक परिवार इकट्ठा हो गया है। कैसे भी हो गए, इकट्ठा तो हो गए, हाँ। जो बाला साहब चाहते तो नहीं कर पाए, कम से कम उससे तो देवेंद्र जी को जाता है। तो देवेंद्र जी की वजह से अगर हुए तो बड़ी अच्छी बात है। देवेंद्र जी ने कम से कम परिवार इकट्ठा कर दिया, परिवार अलग करने का काम देवेंद्र जी नहीं करते। बीजेपी का जो एक नारा है अलग हिंदुत्व का, और ये बाला साहब के विचारों को लेकर एक जो शिवसेना, दोनों शिवसेना में एक द्वंद्व बना हुआ है। आप बहुत पुराने नहीं, लीडर बाला हैं, साहब का बहुत बाला साहब का विचार आपने बाला साहब को भी बहुत देखा है, नजदीक सुना से है, देखा है, देखा सुना है, समझा है, और नहीं, आपका बाला जिक्र साहब भी बड़ा करते बड़ा थे। उनका विचार बड़ा पक्का था, हिंदुत्ववादी थे, और इसीलिए उनको हिंदू हृदय सम्राट का उपाधि देके लोग उनको बुलाते हैं। अभी अभी पिता की विरासत पे राजनीति कर रहे हो आप उनकी विरासत की राजनीति करो ना, उनके विचारों की राजनीति कहाँ छोड़ दिया भाई, क्यों छोड़ दिया? आज क्या मतलब, आज अगर एकनाथ शिंदे जी आपसे अलग हुए तो क्या कह के अलग हुए कि बाला साहब का विचार नहीं चल रहा इसलिए मैं जा रहा हूँ, और कुछ कहा उन्होंने? जी नहीं, अब तक जैसे शिवसेना देखा गया सिंह साहब बड़ा भाई की भूमिका में रहती थी महाराष्ट्र में और मुंबई में भी। तो अब बीजेपी एक बड़े कैनवास पर आ गई है, सारे महानगर पालिकाओं में चुनाव आप एकदम बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि सबसे ज्यादा नगर सेवक और मुंबई का महापौर बनाने के लिए आप कटिबद्ध हैं? अरे मैं कह रहा हूं पूरे 29 महानगर पालिका में महायुति की सत्ता आएगी, और कटिबद्धता तो हमारी है कमिटमेंट की, कटिबद्धता हमारी है मैनिफेस्टो की, कटिबद्धता हमारी है विकास की, कटिबद्धता हमारी है कि चौथी बंबई बनने की तैयारी की। आज नई बंबई में एयरपोर्ट शुरू हो गया, तीसरा वहां बधावन में पोर्ट बन रहा है, डाकिया ये बन रहा है अपना, ये क्या कहते हैं अपना समुद्री बन रहा, पोर्ट बन रहा है वहां, मतलब हवाई अड्डे आएंगे। हमारी लड़ाई इसके विकास को कैसे और कर रहे हैं। आज आप कहीं पूरे आप समृद्धि मार्ग तरफ नहीं देखते। आप देखें जिस दिन बुलेट ट्रेन शुरू हो जाएगी उस दिन कितने समय में लोग अहमदाबाद जाएंगे। आज जब एयरपोर्ट वहां शुरू हो जाएगा बधावन में, पालघर के लोग क्यों जाएंगे वहां, नई मुंबई, पालघर के लोग क्यों मुंबई आएंगे? सिंह साहब, जो एमएमआर है, मुंबई एमएमआर, इसकी आबादी लगभग महाराष्ट्र की 1/4 आबादी यहाँ निवास कर रही है। इसके अलावा समस्याएं भी बहुत ज्यादा हैं। भाई इंडस्ट्री यहाँ थी, आज मुंबई में जब इंडस्ट्री रत्नागिरी में आ रही, सिंधुदुर्ग में आ रही, रायगढ़ में आ रही, पूना में आ रही, पिंपरी चिंचवड, नासिक में आ रही, सोलापुर में आ रही है, कोल्हापुर में आ रही है, सांगली में आ रही, तो लोग वहां जाएंगे ना। बिल्कुल। तो वो सुविधा आज आप देखिए उत्तर प्रदेश पहले सड़कें भी ठीक नहीं थी, मतलब वहाँ सड़कों में गड्ढे होते हैं, वहां गड्ढों में सड़क ढूंढना पड़ रहा था। आज कम से कम ऐसे है कि मतलब आदमी 2 घंटे में बनारस पहुंचता है, आधे घंटे पौने घंटे में अपने अगल बगल जिले में जाता है। और मैं आपको बताता हूँ, रिकॉर्ड के साथ बता रहा हूँ, मैं कोरोना काल में जितने हमारे जो ये परिश्रमी हमारा मजदूर वर्ग था उत्तर भारतीय समाज का, जो डेली बेसिस पे यहाँ काम करता था, वो कोरोना काल में गए और आज वहाँ मनरेगा के माध्यम से सबको नौकरी मिल गई। 10% लोग नहीं लौटे, मतलब माइग्रेशन कम हुआ है। माइग्रेशन भाई, लोग रोजी रोटी के लिए जाते, भूखे पेट लिए, हम तो यही आए थे ना। हम परिश्रमी लोग हैं, हम कहाँ भी जाके परिश्रम करके रोजी रोटी अपना कमा सकते हैं। लेकिन धन्य महाराज की संस्कृति कि लाखों लोगों को अपने पुत्र जैसे ही पुत्रोत प्रेम दिया, और आज भी मिल रहा है। बहुत बढ़िया मित्रों, ये थे हमारे पूर्व गृह राज्य मंत्री महाराष्ट्र के कृपाशंकर सिंह जी। इन्होंने विकास और विचारों की राजनीति की बात की और दावा किया कि पूरे महाराष्ट्र में महायुति का ही महापौर होगा। मुंबई में भी महायुति का ही हिंदू मराठी महापौर होगा, ऐसा इनका दावा है। आपको यह बातचीत, यह नवभारत लाइव संवाद कैसा लगा, आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप हमारे इस मंच पर आए सिंह साहब, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन।